तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होए रे। जल में, स्थल में और गगन में, सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के सरतिल में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। नमस्कार जी। आपको सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। और इस सेशन में आने के लिए शुक्रिया। परमात्मा आप सबका भला करे। मैं पहले एक बहुत छोटा सा पॉइंट रखूंगा और उसके बाद फिर हम साधना शुरू करेंगे। भक्ति का सेशन शुरू हो जाएगा। तो छोटी सी बात ये है, हम सब जानते हैं, हम सबको पता है, चार्ल्स डार्विन का प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन, उनका विकास का सिद्धांत जो ये कहता है कि मनुष्य को वानर से, बंदर से मनुष्य बनने में लाखों करोड़ों साल लगे। हम सब जानते हैं, साइंटिस्ट इसको मानते हैं, विज्ञान इसको मानता है, मनोवैज्ञानिक इसको मानते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज है यहाँ याद रखने वाली, जिसकी तरफ हमारा अक्सर ध्यान नहीं जाता, वो ये है कि जो भोजन हम लेते हैं, जो भोजन हम करते हैं, वो कुछ ही घंटों में हमारे शरीर का हिस्सा बन के और वो मनुष्य बन जाता है। हमने रोटी खाई, हमने सब्जी खाई, हमने दाल खाई, हमने फ्रूट खाया, सेब खाया, केला खाया, कुछ भी खाया, जो भी हमने खाया, कुछ घंटों के बाद वो हमारा खून, हमारी मज्जा, हमारी हड्डी बन करके हमारे शरीर का हिस्सा बन गया, मानव बन गया, इंसान बन गया। सोचिए
कि जहां एक वानर से मनुष्य की एवोल्यूशन में लाखों करोड़ों साल लग गए, हमारा शरीर कितना बड़ा सुपर डुपर कंप्यूटर है जो कुछ ही घंटों में भोजन को इंसान में परिवर्तित कर देता है, बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है। अब इसमें अगली चीज जो याद रखने वाली है या समझने वाली है, वो ये है कि हम जो भी खाते हैं, हम उदाहरण लें, मान लीजिए हमने एक सेब देखा, सेब लिया, सेब खाया। सेब जब पेड़ पर था तो शुरू से ही वैसा नहीं था, पहले वो बहुत छोटा सा रहा होगा, फूल से फल बना, ग्रीन था, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद वो पका, पकने के बाद, मेच्योर होने के बाद उसे किसी ने तोड़ा, हम तक भेजा और हमने खाया। जब तक वो पेड़ पर था, वो जीवित था, ग्रो कर रहा था, बढ़ रहा था, पक रहा था, उसकी ग्रोथ हो रही थी, एवोल्यूशन हो रही थी, उसका भी विकास हो रहा था। अब उस सिचुएशन में जब वो हमारे पास आ गया और हमारे भोजन का हिस्सा बन गया, उस सेब ने हमारा पोषण देने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। सोचिए, इस तरफ ध्यान दीजिए कि फूड का हर हिस्सा, हर पार्टिकल, चाहे वो रोटी है, चाहे वो सब्जी है, चाहे वो सलाद है, चाहे वो दही है, चाहे वो दूध है, चाहे वो लस्सी है, चाहे वो फल फ्रूट है, वो जीवित था और उसने अपना बलिदान किया और हमें न्यूट्रिशन दी, हमें पोषण दिया। तो क्या हम उस भोजन के प्रति कृतज्ञ हैं? हम में ग्रेटिट्यूड की भावना है कि जिसने अपना बलिदान दे करके, अपने आप को सेक्रीफाइस करके, अपने आप को होम कर, अपने आप को स्वाहा करके हमें पोषण दिया? क्या हम उसके प्रति कृतज्ञ हैं? तो आज से हम अपने भोजन की इस वैल्यू को समझें, इस कीमत को समझें और भोजन के प्रति कृतज्ञ होना शुरू करें। दूसरी चीज, भोजन की ही बात करते हैं जब, तो भोजन की एक पूरी श्रृंखला है, फूड चेन है। सेब हम तक यूं ही नहीं आ गया, रोटी हम तक यूं ही नहीं आ गई, दूध हम तक यूं ही नहीं आ गया, सब्जी यूं ही नहीं आ गई, सलाद यूं ही नहीं आ गया। किसी ने जमीन जोती, उसमें बीज डाला, उसे खाद पानी दिया, वातावरण ने, सूर्य ने, हवा ने, जमीन ने उसको पुष्ट किया, वो पौधा बना, पौधे में फल आए या उसकी फसल आई, और फिर वो फसल से हमारा भोजन बना। उस पूरी फूड श्रृंखला में बहुत से लोग और बहुत से तत्व जुड़े हुए हैं, बहुत से एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। हमें उन सब के प्रति कृतज्ञ होना सीखना है। ये एक और बड़ी सीख है जो हमें समझनी चाहिए। भोजन जब भी लें, भोजन जब भी ग्रहण करें, भोजन को नमस्कार करें। भोजन की श्रृंखला से जुड़े हुए लोगों को, जिन्हें हम जानते हैं, नहीं जानते हैं, उन सबको नमस्कार करें। और उसके बाद उस परमात्मा को नमस्कार करें, उसके प्रति कृतज्ञ हों जिसने हमें भोजन खाने, पचाने और इवॉल्व होने के काबिल बनाया, हमारी ग्रोथ के काबिल बनाया। हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, वो शरीर की एवोल्यूशन है, वो शरीर के अलग अलग चक्र हैं जिनसे हम गुजरते हैं, और परमात्मा हमें वो सुविधा देता है। हम कई साल का जीवन इस धरती पर गुजारते हैं, जो परमात्मा की कृपा है।
उसके लिए वो हमें भोजन देता है और बाकी सारी सुख सुविधाएं देता है जो हमें इस जमीन से मिलती हैं। बेसिकली सूर्य से मिलती हैं, हवा से मिलती हैं, जिनके कारण हम जिंदा हैं। रोशनी है, धूप है, हवा है, ऑक्सीजन है, जमीन से निकले हुए फल फ्रूट, फसल, भोजन है। ये सारी चीजें परमात्मा की देन है। परमात्मा का शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। अब हम शुरू करते हैं अपने इस सेशन को, होली के सेशन को। होली बेसिकली कृष्ण और राधा की याद का, उनको याद करने का, भक्त प्रहलाद को याद करने का, भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को याद करने का एक अवसर है। और सबसे ज्यादा मान्यता भगवान कृष्ण और राधा माता की चुहल ठिठोली और सात्विक प्रेम की भी है। यहाँ तक कि इस सब का परिणाम ये है कि हर जगह पर स्त्री का नाम पुरुष से पहले आता है। हम राधा कृष्ण कहते हैं, हम गौरी शंकर कहते हैं, हम सीताराम कहते हैं। तो राधा कृष्ण को नमस्कार करें, जय जयकार राधा कृष्ण की। और अब हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। परमात्मा ने चाहा तो हम भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी का आनंद भी अवश्य ले सकेंगे। अब आप ये ध्यान रखिए कि आप किसी ऐसी जगह पर बैठें जहां आपको कोई डिस्टरबेंस किसी भी तरह की ना हो, शोर शराबा ना हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, और आप लगभग अधलेटी स्थिति में हो और आपके सिर के पीछे कोई सहारा हो। सिर के पीछे टेक हो, हेड रेस्ट हो, ताकि आप आराम से सुविधा से अधलेटे होकर के इस भक्ति सेशन का आनंद ले सकें। और एक चीज का आपने सिर्फ सावधानी रखनी है कि आपके लेग्स क्रॉस्ड नहीं होने चाहिए। एक लात के ऊपर दूसरी लात चढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए। लातें सीधी होनी चाहिए, लेग्स क्रॉस्ड नहीं होने चाहिए। बस अब आराम से आंखें बंद कीजिए और कुछ गहरे सांस लीजिए। गहरे सांस इन, होल्ड, आउट। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। आपने सांस अंदर लिया, रोका और बाहर छोड़ा। ये क्रिया कुछ देर तक करते रहें। बिल्कुल रिलैक्स्ड रहें। हर आती सांस के साथ आप शांति का अनुभव करें, और जब आप सांस छोड़ें, एक्सेल करें, हर जाती सांस के साथ शरीर के हर हिस्से का, हर अंग का, हर सेल का, हर तत्व का, हर हड्डी का, हर मज्जा का, हर नाड़ी का पूरा तनाव बाहर फेंक। शरीर पूरी तरह से आनंदमय हो जाए, हल्का हो जाए, हल्कापन लगे। यही इस श्वसन क्रिया का मतलब है। अब आप नॉर्मल तरीके से जैसे सांस हमेशा लेते हैं वैसे सांस लेना शुरू कीजिए। आंखें बंद रखिए और इस सेशन का आनंद लीजिए। अब अपना पूरा ध्यान अपने पैरों के दोनों अंगूठों पर लगाइए और महसूस कीजिए कि दोनों अंगूठे बिल्कुल हल्के हो गए। आनंद की स्थिति है, दोनों अंगूठों में कोई तनाव नहीं है। और रिलैक्सेशन की ये स्थिति, आराम की ये स्थिति अब आगे बढ़ करके आपके पैरों के पंजों में और तलवों में भी आ गई है। आपके पैरों के पंजे और तलवे भी उसी तरह से रिलैक्स्ड हैं। और अब ये स्थिति आगे बढ़ करके आपके हील्स में, एड़ियों में आ गई है, और वहां से भी आगे बढ़ करके आपके टखनों में, एंकल्स में आ गई है। अब आपके दोनों पैर पूरी तरह से रिलैक्स्ड हैं। आपने दोनों पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया है और बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। आनंद की स्थिति है।
और अब रिलैक्सेशन की ये सिचुएशन आगे बढ़ करके आपके काव्स में, आपकी पिंडलियों में आ गई है। वहां से और आगे बढ़ करके आपके घुटनों में, नीज में आ गई है। और अब पूरी लातों में ये रिलैक्सेशन की अवस्था फैल गई है, आराम की अवस्था फैल गई है। अब आपकी दोनों लातें, दोनों पैर पूरी तरह से आराम की स्थिति में है। आपने दोनों लातों को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी वेरी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और अब आराम की ये स्थिति आपके हिप्स और थाइज से होते हुए आपके नेवल एरिया में, नाभि क्षेत्र में भी पहुंच गई है। आपकी छाती का निचला हिस्सा पूरी तरह से शांत है। और अब रिलैक्सेशन की ये भावना, रिलैक्सेशन का ये एहसास आपकी पूरी छाती में फैल गया है। आपकी छोटी आंत, आपकी बड़ी आंत, आपके दोनों गुर्दे, आपका लिवर, आपका हृदय बहुत ही शांति से, आराम से, पूरी तरह से फंक्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से फंक्शन कर रहे हैं। और आपके दिल से निकला हुआ ऑक्सीजनेटेड खून पूरे शरीर को एम्पावर कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कितने आनंद की स्थिति है, कितना अच्छा लग रहा है। और अब आराम की ये स्थिति, रिलैक्सेशन की ये स्थिति आपके कंधों में आ गई है, शोल्डर्स में आ गई है, वहां से आपकी बाहों में, आपकी हथेलियों में, आपकी उंगलियों में और आपके अंगूठे में आ गई है। आपकी दोनों बाहें भी अब बिल्कुल आराम की अवस्था में हैं और आपने उनको भी ढीला छोड़ दिया है। हाथ यूं लग रहा है मानो सुन्न ही हो गए हों, इतना अच्छा लग रहा है, इतना हल्कापन, इतना शानदार अनुभव। परमात्मा की कृपा आप पर बरस रही है। और अब रिलैक्सेशन की ये फीलिंग आपके कमर के ऊपर के हिस्से में, कमर के नीचे के हिस्से में और रीढ़ में भी फैल गई। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप बहुत आराम की स्थिति में हैं। और अब ये रिलैक्सेशन की भावना आपकी गर्दन, आपके चिन, आपके चीक्स, आपके टीथ, टंग, लिप्स, माउथ, मुंह के हर हिस्से में, नासिका में और कानों में भी फैल गई। और अब आपकी आंखों में, आपकी भौहों में ये रिलैक्सेशन की भावना आ गई है, ये रिलैक्सेशन का एहसास आ गया है। और वहां से भी आगे बढ़ करके अब ये रिलैक्सेशन आपके फोरहेड में, आपके माथे में भी पहुंच गया है। आपका पूरा चेहरा, पूरा फेस पूरी तरह से आराम की अवस्था में है। और अब रिलैक्सेशन की ये भावना आपके सिर के ऊपर के हिस्से में, सिर के नीचे के हिस्से में, पीछे के हिस्से में, सिर के दाएं हिस्से में, सिर के बाएं हिस्से में भी फैल गई। पूरा सिर भी अब आपका इस आराम की भावना से ढक गया। और अब आपकी पूरी बॉडी, पूरा शरीर पूरी तरह से आराम की स्थिति में है। बहुत अच्छा लग रहा है। सारा शरीर आपने ढीला छोड़ दिया। कहीं किसी अंग में, किसी हड्डी में, किसी मज्जा में, किसी नाड़ी में कोई तनाव नहीं है। सब तनाव बाहर चला गया। और अब जब मैं 1 से 10 तक की गिनती गिनूंगा तो शरीर का तो ये शांत हो गया। अब आपके दिमाग की चटर पटर भी शांत हो जाएगी। और मैं गिनती शुरू कर रहा हूं। जब दिमाग की चटर पटर शांत होगी तो आप समाधि की अवस्था में चले जाएंगे। और समाधि की उस अवस्था से आप परमात्मा के दर्शन कर सकेंगे, भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी सुन सकेंगे, श्री राधा माता जी के दर्शन होंगे, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। और बहुत ही परम सात्विक दिव्य अनुभव होगा। परमात्मा आपका भला करें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अब हम समाधि की अवस्था में जाने की प्रोसेस को, प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, ऑलमोस्ट देयर, लगभग हम पहुंच गए। 9, 10। हियर एंड नाउ, अब आप समाधि की अवस्था में हैं। आपका दिमाग पूरी तरह से शांत है और अब आप दिव्य अनुभव के लिए तैयार हैं। अब आप देखिए, आपके सामने एक बहुत सुंदर बाग है और आप इस बाग में खड़े हैं। इस बाग में बहुत शानदार, बहुत नरम, बहुत मुलायम घास है और चारों तरफ रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूल हैं। आप इस वातावरण का आनंद ले रहे हैं। सुगंधित हवा फूलों की सुगंध को लेकर के आपकी नासिका को में आ रही है, आपको सुगंध महसूस हो रही है और आपके पैरों में इस घास का मुलायमपन महसूस हो रहा है। ये वातावरण कितना आनंददायक है, दिव्य वातावरण है, इसका आनंद लीजिए। और अब चहलकदमी करते हुए थोड़ा आगे जाइए और फूलों की किसी पंखुड़ी को छू लीजिए, उसके मुलायमपन को महसूस कीजिए। इस आनंद को अपने दिल में, दिमाग में और आत्मा में बसा दीजिए हमेशा के लिए। और अब थोड़ा और आगे चलिए, आप देखेंगे कि इस गार्डन में, इस बाग में कई सारे आरामदायक बेंच लगे हुए हैं। एक बेंच पर बैठ जाइए और अब अपने लाइट बॉडी का, सूक्ष्म शरीर का आवाहन कीजिए, इन्वोक कीजिए, इनको बुलाइए। ये प्रकाश का एक बिंदु हो सकता है, प्रकाश का गोला हो सकता है, नीला बिंदु हो सकता है, किसी भी आकार में हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। इसे स्वीकार कीजिए और इसको अपने साथ इंटीग्रेट कीजिए, इसको अपने साथ मिला लीजिए। अब आपका सूक्ष्म शरीर जागृत है, आप पूरी तरह से समाधि की अवस्था में हैं और परमात्मा की कृपा आप पर बरस रही है। अब आपके सिर पर ब्रह्मांड से, ऊपर से, स्काई से वाइट लाइट, सफेद रोशनी की धारा गिर रही है और इसने धीरे धीरे आपके पूरे शरीर को ढक लिया है। आपका पूरा शरीर दिव्य रोशनी से ढका गया है। परमात्मा की कृपा आप पर बरस रही है। गॉड ब्लेस यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आप देखिए, बाईं तरफ खड़े हो जाइए अपने इस बेंच से जहां आप बैठे थे। दंडवत प्रणाम कीजिए। आपकी बाईं तरफ राधा माता जी आ रही हैं मुस्कुराती हुई। कितनी शान से, कितनी भव्यता से, कितनी भव्य मूर्ति है, शांति देने वाली मूर्ति है। श्री माता राधा जी पधार चुकी हैं, उन्हें दंडवत प्रणाम कीजिए और उनको बहुत आदर से इस गद्दी पर बैठाइए, इस बेंच पर बैठाइए। अरे अरे अरे, देखिए देखिए देखिए, आपके दाईं तरफ भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और कितनी मधुर बांसुरी बजाते हुए आ रहे हैं। ये बांसुरी की दिव्य आवाज आपके कानों में घुल रही है और आप इस दिव्य आनंद को अपने अंदर समा रहे हैं। परमात्मा की कृपा आप पर बरस रही है। परमात्मा की कृपा आप पर बरस रही है। श्री कृष्ण भगवान नजदीक आ रहे हैं, दंडवत प्रणाम कीजिए। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लीजिए। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले आगे आकर के श्री राधा माता के गालों पर गुलाल लगाया। कितने आनंद का क्षण है ये, कितनी शानदार स्थिति है, दिव्य स्थिति है, सात्विक स्थिति है, डिवाइन ग्रेस है। वंडरफुल, गॉड ब्लेस यू। आप इस अनुभव के साक्षी हैं। और अब भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़ करके आपके माथे पर गुलाल का तिलक लगाया है। दंडवत प्रणाम कीजिए एक बार फिर। साइंस कहती है, मनोविज्ञान कहता है, जहां आपको गुलाल का तिलक माथे पर लगा है वहां पीनियल ग्लैंड है। और अध्यात्म ये मानता है कि ये पीनियल ग्लैंड आपकी थर्ड आई है। परमात्मा की कृपा से आप पर शक्तिपात हुआ है
आपकी पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हुआ है, आपकी थर्ड आई खुली है। परमात्मा की कृपा आप पर बरस रही है। श्री राधा माधव को दंडवत प्रणाम कीजिए, दोनों को। भगवान को इस बेंच के आसन पर आदर से बैठाइए, और श्री राधा जी को और गिरिधर गोपाल श्री कृष्ण को आदर से, प्यार से, प्रेम से, पूरी भावना से दंडवत प्रणाम कीजिए। आंखों में प्रेम के अश्रु आ गए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। ये दृश्य ही कितना पावन है, कितना पुनीत है, कितना पायस है। आहा, आहा, आहा। जय हो श्री कृष्ण श्री राधा। जय माधव गोपाल। जय माधव गोपाल। जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण। और अब परमात्मा श्री कृष्ण भगवान और श्री राधा जी ने हाथों में हाथ डाला, और वो ब्रह्मांड में विलीन हो गए। ब्रह्मांड वो खुद हैं। अब वो आपकी नजरों से ओझल हैं। उन्होंने आपको दर्शन दिए। ये पावन दृश्य हमेशा के लिए आपके आत्मा में, दिल में, दिमाग में बस गया। जब जब आप इसे रिकॉल करना चाहें, याद करना चाहें, स्मरण करना चाहें, आपके आंखों में प्रेम के अश्रु आ जाएं, याद रखिए, परमात्मा के कारण हम हैं। परमात्मा का कृतज्ञ होना है, भोजन का कृतज्ञ होना है, भोजन श्रृंखला का कृतज्ञ होना है, और इस जीवन के लिए अपने माँ बाप का, अपने माता पिता का कृतज्ञ होना है, परमात्मा का कृतज्ञ होना। जय हो। कितना दिव्य शानदार अनुभव। और अब आप कृतज्ञता की इस भावना को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। जिस किसी व्यक्ति ने कभी भी आपका कुछ भी भला करने की सोची, भला किया, भला करने की कोशिश की, कर पाए या नहीं कर पाए, पर भला करने की सोची या कोशिश की तो भी, उन्होंने भला करने की कोशिश की और उससे बुरा हो गया तो भी, क्योंकि उनकी कोशिश जायज थी, उनकी नीयत सही थी, उन सब का धन्यवाद कीजिए, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट कीजिए। उन सब लोगों को जिनको आप जानते हैं या नहीं जानते, जिस किसी ने भी जिंदगी में आपको आगे बढ़ने में सहायता दी, किसी का लेक्चर सुन के, किसी का पाठ पढ़ के, किसी की किताब पढ़ के, किसी का सुझाव मानकर, किसी का वीडियो देखकर, किसी का ऑडियो सुनकर, किसी भी तरीके से अगर जिंदगी में कभी भी आपको कुछ भी अच्छा मिला हो किसी दूसरे व्यक्ति के कारण, तो उन सब का शुक्रिया अदा कीजिए, परमात्मा का शुक्रिया अदा कीजिए। एक बार फिर से इस जीवन के लिए अपने माता पिता का शुक्रिया अदा कीजिए। उन्होंने निस्वार्थ भाव से, सेल्फलेसली आपका भरण भरण पोषण किया, आपका पालन पोषण किया, आपको रेज किया, आपको शिक्षा दी, आपको इस काबिल बनाया कि आप इस जीवन को सफलता से और सुख से जी सकें, और आज इस सेशन को अटेंड कर सकें, इसका आनंद ले सकें। अपने माता पिता का शुक्रिया अदा कीजिए। एक बार फिर उन सब लोगों का शुक्रिया अदा कीजिए जिन्होंने कभी भी किसी भी रूप में आपकी सहायता की, चाहे वो आपको जानते हैं या नहीं, चाहे आप उन्हें जानते हैं या नहीं। और अब अंत में एक बार फिर परमात्मा का शुक्रिया अदा कीजिए। परमात्मा ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम शुक्रिया अदा कर सके, हमेशा ही, हर हालत में, कुछ भी जीवन के हालात हों, शुक्रिया, 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 ग्रेटिट्यूड, 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 एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड ही रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सेशन में आने के लिए, मुझे कृतार्थ करने के लिए, मेरे साथ इस सेशन में ज्वाइन करने के लिए। अभी आप समाधि की अवस्था में हैं और समाधि की अवस्था में बने रहेंगे। समाधि की इस अवस्था से बाहर आने के लिए मैं 0 से 5 तक की गिनती गिनूंगा। 0 का मतलब है कि आप समाधि की गहनतम अवस्था में हैं,
सबसे गहरी अवस्था में हैं, डीपेस्ट सिचुएशन में हैं। और जब मैं 5 कहूंगा तो आप समाधि की इस अवस्था से बाहर आएंगे। तो अब हम समाधि की इस अवस्था से बाहर आने की प्रोसेस को शुरू कर रहे हैं। 0, 1, 2, कमिंग अप, ऊपर आ रहे हैं। समाधि की अवस्था से बाहर आने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। 3, 4, ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट देयर। 5, हियर एंड नाउ। आराम से, प्यार से अपनी आंखें खोलिए, अपने दोनों हाथों को मलिए और इसकी वार्मथ को, इसकी गर्माहट को अपने चेहरे पर ले लीजिए। जय राधा कृष्ण, जय राधा कृष्ण। हमने भगवान के साक्षात दर्शन किए, उनकी बांसुरी का आनंद लिया। इस दिव्य अनुभव के हम सब साक्षी बने। परमात्मा की कृपा आप पर बरसती रहे। आपने अपने जीवन का इतना कीमती समय इस सेशन के लिए मुझे दिया, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्रणाम। और हम सब के अंदर बैठे परमात्मा को, हम सब में शामिल परमात्मा को धन्यवाद, प्रणाम, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन में आने के लिए। आप समाधि से बाहर आ चुके हैं। और अब अगर आपके अनुभव में जो दिव्यता समाई है उसको स्मरण कीजिए, उसको रिकॉल कीजिए। और जब जब भी जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, इस पावन पुनीत दिव्य अनुभव को रिकॉल कीजिए, याद कीजिए। परमात्मा खुद आपकी समस्याएं हल करने में आपका मार्गदर्शन करेंगे। परमात्मा खुद आपकी समस्या हल करने में आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। और पूरा विश्वास रखिए कि आप समस्याओं से पार पा जाएंगे। जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर, धन्यवाद। अब ऑफिशियली ये सेशन खत्म होता है। धन्यवाद।